द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तमाम मीडिया ने यह खबर प्रकाशित की कि मणिपुर हिंसा को देखते हुए अमित शाह ने अपना कर्नाटक का चुनावी दौरा रद्द कर दिया है। वो मणिपुर हिंसा पर बारीकी से नजर रखेंगे और उसे हिसाब से उनकी कार्य योजना भी तैयार की जाएगी, क्योंकि मणिपुर में बहुत बड़ा बवाल हो गया, भारी हिंसा हो गई। अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 54 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन तमाम ऐसे मीडिया की खबरें धड़ी की धड़ी उस वक्त रह गई जब अमित शाह अचानक से आज के दिन कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते दिख गए, तो लोग हैरान रह गए, देश हैरान रह गया कि गृह मंत्री की अभी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। मणिपुर में हालात बिगड़े हुए हैं, वहां उनकी ही सरकार भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या इतनी संवेदनहीन हो गई है? गृह मंत्री क्या संवेदनशीलता भूल चुके हैं? चुनाव के आगे मणिपुर हिंसा उन्हें छोटी नजर आने लगी। खबर तो यह भी आई कि किसी ने भी इस मामले में बीजेपी के बड़े लीडर्स ने जागरूकता, तत्परता, संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अब अमित शाह के लिए खबर यह चलाई गई, तमाम मीडिया ने यह खबर चला दी कि इनका तो दौरा कर्नाटक का इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि मणिपुर में भारी हिंसा हो गई है। फिर अमित शाह कर्नाटक में कैसे जमे रहे? क्या अमित शाह का दिल नहीं पिघला? पिघल नहीं पाए शाह, क्योंकि उन्हें कर्नाटक में अभी चुनावी रणनीति पर काम करना है। 10 मई को मतदान जो होना है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए। आश्चर्य होता है इस स्थिति पर। आपको यकीन नहीं हो तो हम कुछ खबरों के हेडलाइन आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा कि क्या खबरें चली थी और आज अमित शाह की वर्तमान स्थिति क्या है, वो भी हम आपको ऐसे ही कुछ हेडलाइंस के जरिए बताएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर ने एएनआई को बताया कि आपने तो कहा था कि यह दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन अमित शाह अभी भी अपनी रैली करने में व्यस्त हैं। मणिपुर हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर पहले क्या कहा गया था मीडिया के द्वारा। हम आपको जागरण की खबर दिखा रहे हैं, हेडलाइन में ही है, अमित शाह ने रद्द किया कर्नाटक चुनाव प्रचार, हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति पर रखेंगे बारीकी से नजर। अब इसमें जो ब्रीफिंग है वो भी देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के कुछ हिस्सों में हुई झड़पों के मद्देनजर कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अमित शाह दिल्ली से ही मणिपुर की स्थिति की निगरानी करेंगे। ये आपने दैनिक जागरण की खबर को देखा, इसमें प्रमुखता से इसी बातों का जिक्र कर दिया गया है कि अमित शाह जो हैं अभी अपने कर्नाटक रैली पर ब्रेक लगाने वाले हैं। लेकिन आगे देखिए, ये हम आपको अगली खबर दिखा रहे हैं TV9 की। TV9 ने भी अपने हेडलाइन में कुछ ऐसा ही लिखा, मणिपुर वायलेंस, शाह का कर्नाटक दौरा रद्द, एयरफोर्स विमान तैनात, चप्पे चप्पे पर फोर्स, हालातों पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। अब देखिए कि स्थिति क्या है कि कर्नाटक में अमित शाह रैली पर रैली कर रहे हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता कहां चली जाती है जब मणिपुर में हिंसा हो जाता है। अब ऐसे में अगली खबर एबीपी न्यूज का भी देख लीजिए। यहां बताया गया है, मणिपुर वायलेंस, गृह मंत्री अमित शाह ने रद्द किया कर्नाटक दौरा, मणिपुर के हालातों पर रखेंगे करीब से नजर, सूत्रों का दावा। अब सारे मीडिया झूठे साबित हो गए क्योंकि अमित शाह ने अपना दौरा रद्द नहीं किया है, अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ऐसे स्थिति में देश के गृह मंत्री को मणिपुर में होना चाहिए था। हालात को कैसे काबू किया जाए, इसके लिए सिर्फ दिल्ली में बैठने से काम तो नहीं चलता, उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था। लेकिन वो मणिपुर नहीं गए, वो कर्नाटक में ही जमे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वजह से हमने कुछ हेडलाइंस आपको दिखा दिए ताकि इस पर सहसा यकीन अगर ना हो तो इस हेडलाइन को देखने के बाद समझ जाएं कि अमित शाह के लिए खबर क्या चली थी, वर्तमान स्थिति क्या है। India.com ने भी लिखा, मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह ने रद्द किया कर्नाटक चुनाव प्रचार, स्थिति पर रखेंगे नजर। अब समझ लीजिए कि यह खबरें जो हैं कहीं ना कहीं यह बताती हैं कि अमित शाह कर्नाटक के मामले में ज्यादा संजीदा हैं या फिर मणिपुर के मामले में संवेदनशील है। उनकी संवेदनहीनता किस ओर ज्यादा दिखाई पड़ती है, इस सब हेडलाइन से आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए कि
इस पर एक तंज भी कसा गया। तंज किसने कसा है? सुप्रिया सुले ने। उन्होंने अपने खबर में कहा कि मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा, मोदी शाह संकट निपटाने की बजाय कर्नाटक में वोट मांगने में बिजी हैं। आखिर क्यों? इतनी क्या बेचैनी है? क्योंकि आप देश के गृह मंत्री हैं, एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेवारी चुनाव प्रचार से कहीं अधिक ज्यादा मणिपुर के प्रति होती। क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा फैली है उसके पीछे जो भी कारण है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, हिंसा कैसे थमे, इसके लिए इन लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए थी। उस जगह पर जाकर लोगों से अपील करनी चाहिए थी, संबोधन की जरूरत थी। लेकिन अमित शाह का संबोधन कर्नाटक चुनाव प्रचार में जय श्री राम जय बजरंगबली के बीच घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पर दंगा भड़काने का आरोप लगाने के इर्द गिर्द ही अमित शाह की सियासत घूमती नजर आ रही है। अब आते हैं मोहम्मद जुबैर के ट्वीट पर। एएनआई डिजिटल के स्क्रीनशॉट को उन्होंने शेयर किया। अमित शाह कैंसल्स कर्नाटका पोल कैंपेन टू क्लोजली मॉनिटर सिचुएशंस इन वायलेंस हिट मणिपुर। अब इसमें इन्होंने जवाब दिया है, फेक न्यूज। ही इज करंटली एड्रेसिंग अ पब्लिक रैली एट सवादत्ती यलामा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन कर्नाटका। कर्नाटका में वो उस विधानसभा क्षेत्र में अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप फेक न्यूज दिखा रहे हैं। यानी अमित शाह ने अपना दौरा रद्द नहीं किया था, ये इस तरीके की भ्रामक खबरें चला दी गई। खैर, खबरें भ्रामक हो या सही हो, सवाल यहाँ नैतिकता की भी उठनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनसे देश को बड़ी अपेक्षा है। खास करके ऐसे संवेदनशील मामले में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन उनकी संवेदनशीलता यहाँ नहीं दिखी। वो कर्नाटक चुनाव प्रचार करने में ही खुद की ताकत झोंकते दिखाई पड़े। अब देखिए, वर्तमान में भी हमने कुछ हेडलाइंस लिए हैं ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि अमित शाह कर्नाटक में ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये हमने लिया है, एनडीटीवी की खबर है, 6 मई 2023। आप तारीख भी देख लीजिए। इसमें बताया गया है, कर्नाटक असेंबली इलेक्शन, देश के खिलाफ काम करने की किसी को इजाजत नहीं, बेलगावी में गरजे अमित शाह। ये आज उन्होंने बयान दिया है। अब दूसरा देखिए, ये भी 6 मई की खबर है, कर्नाटका इलेक्शंस, एबीपी न्यूज की खबर है। राहुल गांधी के वादों पर किसी को भरोसा नहीं, बेलगावी में चुनावी जनसभा में बोले अमित शाह। ये भी 6 मई को ही खबर प्रकाशित हुई है। अमर उजाला को भी देखिए, अमर उजाला ने भी लिखा है, कर्नाटका इलेक्शन, अमित शाह ने किया बेलगावी में रैली, कांग्रेस पर बजरंगबली और सावरकर के अपमान का लगाया आरोप। यहाँ पर सावरकर और बजरंगबली के इर्द गिर्द अमित शाह की सियासत घूम रही है। 6 मई को भी अगर उन्होंने भाषण दिया है, चुनाव प्रचार किया है, तो भी उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक पर है। 2 शब्द मणिपुर के लिए बोल लेते, मणिपुर हिंसा को कैसे थाम दिया जाए, कैसे उनके मुद्दे को सुलझा दिया जाए, इसको लेकर कुछ कहते, कुछ करते, मणिपुर में जाते, तो समझ में आता कि गृह मंत्री ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। लेकिन ऐसा होता हुआ कतई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, जो अपडेट मणिपुर को लेकर के है कि यहाँ तो बताए जा रहे हैं कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। दैनिक जागरण ने लिखे, मणिपुर वायलेंस, मणिपुर हिंसा में अब तक 54 की मौत। 54 की मौत कम मौत नहीं है, जान माल की भारी क्षति हुई है। 13,000 लोग भागने पर मजबूर हो गए। यहाँ बताया गया है कि धीरे धीरे सुधर रहे हालात, ज्यादातर दुकानें और बाजार खुले, अब स्थिति वहां कंट्रोल हो रही है। यहाँ देखिए, एनडीटीवी इंडिया ने खबर प्रकाशित की है, मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब अगर पहुंचाया गया है सुरक्षित स्थानों पर, तो क्या 13,000 लोग अपने घर से दूर हो गए? अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी ऐसे मामले में क्या होती है? क्या उन्हें फ्रंट फुट पर आकर नहीं इस मामले में अपनी भूमिका दिखानी चाहिए थी? लेकिन अमित शाह ऐसा करते नजर नहीं आए, क्योंकि उन्हें कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को देखना है। बीजेपी कैसे वहां पर जीत सके, इसके लिए प्लानिंग करनी है। अब ऐसी संवेदनहीनता पर क्या ही कहा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।